ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने गात है चौधरी का, कहा रूप ने गात है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/9/2021। अभी हम सब बच्चे गीत सुन रहे थे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। अब दुनिया वालों ने तो गीत बना दिया। बाबा कहते कौन सा सवेरा, कौन सा अंधियारा, बेहद की बातें तो बाबा ही बताते हैं। रोज आने वाला सवेरा अंधियारा नहीं। बाबा जब बेहद का अंधियारा होता तो संगम युग पर आते हैं, सवेरा करते। जो हम पुजारी बन गए, बाबा ने हमको आकर फिर से अभी पूज्य बनाना शुरू किया। तो बाबा कहते पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य कैसे बनते हो, ये सारी कहानी जो है वो अब तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा कहते कि बच्चे, तुम बच्चों की ये कमाल है, जो दुनिया में लोग असंभव समझते हैं ना, कौन सी बात कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना ये असंभव है, लेकिन तुम बच्चे संभव करके दिखाते हो। और सचमुच ही ये बात प्रैक्टिकल में देखी जाए तो अज्ञानियों के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा के बच्चे जो बनते हैं इतनी सहजता से अपनी जीवन को पवित्र बना देते, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान की श्रीमत में पावर समाई हुई है, और वो पावर जो है वो बच्चों को पवित्र रहने में मदद करती है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है? कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज ही उसे अपने जीवन में धारण कर लेते हो? नॉर्मल, जैसे कि एक हमारी वही जीवन है, इतना प्रवृत्ति वालों को सहज हो जाता है। उत्तर है, दुनिया वाले समझते गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र रहना ये तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज ही धारण कर लेते हो, क्योंकि जानते हो कि इनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा है। क्या हम छोड़ते और क्या हम पाते, तो सस्ता सौदा है बहुत। गीत का लाइन सुना कि ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा
और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वो तो कॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन जो अभी आ रहा है, बाबा भी आ चुके, अंधियारे से हम दूर आ गए, रोशनी में आ गए। दुनिया को पता नहीं कि अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। बेहद का है ना अंधियारा, बेहद का सवेरा, वो है संगम युग पर। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है, इसीलिए कहावत है, सब याद करो कौन सी, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ये समझाने में भी काम आता है। ज्ञान सूर्य को प्रकट होना होता, जब सूर्य प्रकट होता है ना, अंधियारे को बोलना नहीं पड़ता है कि तू जा, अभी अपने आप मिट गया। तो बाबा आते हैं, अंधियारा मिट जाता। तो गाते ज्ञान सूर्य प्रगटा, वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। ये है ज्ञान सूर्य की बात। भक्ति को अंधियारा और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ है नहीं। क्यों अंधियारा कहते, बाबा ने कारण बताया। जिसकी भक्ति करते उसका बायोग्राफी मालूम नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। गुड़ियों की पूजा होती रहती है, आधा कल्प से ये गुड़ियों की पूजा होती। अब देखो गणपति गया, कितना सब देखो उसके लिए करते हैं, फिर क्या करना पड़ता है, डुबोना पड़ता है। तो बाबा कहते ये गुड़ियों की पूजा। पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान तो होना चाहिए ना। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी भी बनते हैं। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की लंबी चौड़ी कहानी है। 5000 वर्ष की कहानी, लॉन्ग अगो बाबा कहानी सुनाते। तो बाबा कहते ये पूरी कहानी है, पूज्य से पुजारी कैसे बने, पुजारी से फिर पूज्य कैसे बनते। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं जानते, ये भाषा उनको समझेगी भी नहीं। परमपिता परमात्मा आते हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है, सवेरा बनाते हैं। परंतु उन्होंने कल्प के संगम युग के बदले क्या किया, युगे युगे लिख दिया। जब 4 युग होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी होकर नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको कहते कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो क्या कहते, स्वर्ग पधारा। तो अंडरस्टूड है वो कहाँ था, नरक में। ये कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं, और किसको बोलेंगे तो बुरा भी लगेगा, बिगड़ भी जाएंगे। रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया, सबकी बुद्धि ना मारी गई। कहते ना तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या, ऐसे बोलते बोलने में। तो बाबा कहते हैं ना रावण ने सबकी बुद्धि मार दी है, ताला लगा दिया। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। कितना राज्य भाग्य था, विशाल, दूरांदेशी।
फिर जब बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो फिर दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ भी तो बनना है। अब ये ड्रामा बना हुआ है तो नीचे उतरते। अच्छा, बेसमझ कौन बनाता? माया। कभी बाबा माया बोलते, कभी बाबा रावण बोलते, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। पूज्य को कहेंगे समझदार और पुजारी को बेसमझ कहेंगे। कहते हैं ना, हम नीच हैं, पापी हैं, विकारी हैं, परंतु समझदार कब थे वो पता नहीं। पापी हैं तो पुण्य आत्मा कब थे? बेसमझ है तो समझदार कब थे? मालूम नहीं। तो रावण रूपी माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती। अब तुमको समझ आई, हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, बहुत दिनों से चिल्लाते आए हमको शांति मिले, अथवा हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्त हो जाएं, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में नहीं आता। क्या चाहते रहे? सुख मिले, शांति मिले, या फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। पर माया, रावण, विकार, इनसे हम मुक्ति पाए, ये बुद्धि में किसके भी नहीं आया। ये तो जब बाबा आए, बाबा ने बताया, तब हम बच्चे समझ सकते कि रावण पर जीत पाने से हम सदा सुखी रहेंगे। तुम जानते हो कि सीढ़ी तो उतरते आते हैं, सतयुग में तो फिर धीरे धीरे उतरते, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, ये भी हम बच्चों के लिए अच्छी बात है। बाबा कहते सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, दुख की सीढ़ी ना जल्दी जल्दी उतरते। सतयुग त्रेता में 21 जन्म 8 और 12 और संगम का 21 जन्म, और दूसरे 2 युग द्वापर कलयुग आयु उतनी है, लेकिन 63 जन्म। तो शरीर की आयु कम हो जाती, क्योंकि भोगी बन जाते ना। भोगियों की आयु कम होती है, योगियों की आयु बड़ी होती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला कैसे होती है? उतरे, अब चढ़ रहे, चढ़ने में बाबा चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हमारी चढ़ती कला है ना, ऐसा चपटी चपटी बजाते हैं ना, ऐसा ऐसे चपटी में होती। कहते ना, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, हमारे लिए गाया हुआ है। परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ भी तो नहीं समझते। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली या सारी दुनिया को मिली, एक क्या करेगा? अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया, बाबा के पास चाबी है और बाबा ताला खोल देते हम बच्चों का। किसकी डल बुद्धि है तो क्या कहते? हे परमात्मा, हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दो, इसको अच्छी बुद्धि दो, क्योंकि जानते बुद्धिवानों का बुद्धिवान भगवान है, वही उनकी बुद्धि को ठीक कर सकता है, ताला खोल सकता है। तो उनसे मांगते हैं। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है ना, उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे, उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, पिछाड़ी में आती हैं, वो बहुत समय साथ में रहती है। अब जो आत्माएं कलह युग में आती है, समझो 3 युग कहाँ गई? तो बाबा के साथ परम धाम में होती हैं। हम तो
थोड़ा टाइम वहां रहते हैं। और हम देवी देवता धर्म वाली आत्माएं बहुत कम समय परम धाम में रहती, हमको नीचे उतरना होता है। तो पहले पहले हम बाबा से बिछड़ते हैं, इसलिए बाबा किसको मिलता है? हम बच्चों को मिलता। इसीलिए दूसरी कहावत है, कहावत भी नोट करो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा मिला जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में, अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा की प्राप्ति। तो पहले हम बच्चों को होती है, उन्हों का अब मेला होता है जो बहुत समय बाबा से अलग रहे। जो वहां बहुत समय साथ में रहते ना, उनको नहीं मिलता। बाबा कहते खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूं, तुम बच्चों के साथ हो तो सबका कल्याण हो जाता है। अभी सबकी कयामत का समय है, अभी सब हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे, बाकी तुम राज्य भाग्य पाएंगे। अब ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। कहते गॉडफादर, लिबरेटर, गाइड, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते। ये भी राज है। बाबा सुख धाम के लिए कहते हैं मैं गाइड नहीं बनता हूं। क्यों? कारण परम धाम से हम आत्माएं अपने आप नीचे उतरती है, लेकिन यहां से घर ले जाने तक का बाबा का काम है, तो बाबा गाइड बनते हैं। तो बाबा कहते सुख धाम में तो जरूरत ही नहीं ना, आत्माओं को शांति धाम ले जाते। वो है निराकारी दुनिया जहां आत्मा रहती है, परंतु वहां कोई जा नहीं सकता। अभी कोई नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पतित है, पावन बनना पड़े पहले। इसीलिए पतित पावन बाबा को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं, कैसे उल्टे बन जाते हैं, तब बेहद के बाबा को कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिकर भीतर में ले जाते। बुद्धि उल्टी हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई, तो बाबा कहते मुझे कण कण में बिठा दिया, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा सब में बिठा दिया, पतित हो गए। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले गए, खुद के लिए तो लिमिट रखा। 84 लाख योनिया, चलो 84 लाख तक तो आए, मेरे को तो बेहद में डाल दिया, अनलिमिट। सब में परमात्मा, कहते झाड़ के पत्ते में भी परमात्मा, तो मुझे और नीचे लेके आए। ये भी तो ड्रामा बना हुआ है। फिर भी बाबा कहते बच्चे ड्रामा बना हुआ है, किसका दोष नहीं है, सब ड्रामा के वश। बाबा दोष नहीं देते हैं, कहते बच्चे क्या करे, ड्रामा के वश है। हाँ, ईश्वर के वश नहीं, ये पक्का करे, ईश्वर की भावी नहीं, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। कई बार बाबा कहते ना मैं बड़ा कि ड्रामा बड़ा, तो बाबा कहते बच्चे ड्रामा मेरे से भी तीखा है। क्यों? मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं भी समय पर आता हूं, तो इसीलिए तुम बोलो वो मैं काम करूं तो नहीं हो सकता। मुझे पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, मेरा ये काम नहीं है। तो बाबा कहते कि बच्चे ये ड्रामा तीखा है, ईश्वर से भी तीखा है। इसलिए कई बार कहते ना हम बाबा को ऐसे करो वैसे करो, बाबा कहते बच्चे मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। बाबा कहते मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा। हमने तो द्वापर से बुलाया, मेरा आना 1 ही बार होता है।
भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है। कल भी बाबा की मुरली में शब्द था ना, ऐसा चपटी बजाते। तो बाबा कहते तुमको बाबा से यूं वर्षा मिलता, 1 सेकंड में बाबा बोला वर्षे के हकदार बन गए। चपटी से वर्षा लेना है, वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते मैं आकर वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना किसको भी पता नहीं। गीता किसने सुनाई भारतवासी नहीं जानते हैं। भारत का देवी देवता धर्म था, देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य थे और फिर तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं। तब देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। फिर बाबा आकर उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र भी है, शास्त्र भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता और एक ही शास्त्र में है भगवानुवाच्य। हर एक अपने धर्म को भूल गए, इसलिए नाम बदल के हिंदू कह दिया। भारतवासियों ने देश का नाम भी बदली किया और धर्म का नाम भी बदली किया। फिर बाबा कहते बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद है। देखो बाबा फिर भी किसको दोष नहीं देते, हर बात बता करके ड्रामा की नॉलेज देते हैं। फिर कहते बच्चे ये ड्रामा में नूंद है। आत्मा पुनर्जन्म में आते तम प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, प्योर सोना, अब झूठे बन गए। 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट भी नहीं रहा। जेवर कहते शरीर को, क्योंकि जो सोना होता है ना उनसे गहना बनता, हार बना, कंगन बना, तो उसको कहते जेवर। तो जेवर है शरीर, शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अभी बाबा ने क्या बनाया ब्राह्मण, और ब्राह्मण फिर वापस बनेंगे देवता। तो आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। कहानी बता दी बाबा ने कैसे हम पूज्य थे, कैसे हम पुजारी बने। मैं अगर पूज्य और फिर पुजारी बनूं तो भला तुमको पूज्य कौन बनाएगा। तो बाबा कहते मैं दोनों से न्यारा हूं, न पूज्य न पुजारी। मैं एवर पावन, ज्ञान का सागर, पतित पावन हूं। तुम पूज्य पुजारी बनते हो, दिन और रात में आते हो। दिन में पूज्य, रात में पुजारी बनते, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है तो फिर कहानियां भी ना झूठी बनाते, क्योंकि खुद झूठे हैं ना, स्वभाव के अंदर झूठ आ गया। तो जो भी लिखेंगे कहानी वो कैसी लिखेंगे, झूठी लिखेंगे। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो है नहीं, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा के द्वारा वेद शास्त्रों का सार समझाया। उन्होंने फिर शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में दिए। अब भगवान कहाँ से दिखाते हैं ना, ब्रह्मा को बुढ़ा दिखाते, दाढ़ी वाला, 4 हाथ दिखाते और हाथ में क्या दिखाए, शास्त्र दिखाए। बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु तो जवान है और ब्रह्मा है वृद्ध। आप सोचो कभी बुद्धि नहीं चली भक्ति मार्ग में, इतनी बुद्धि मारी हुई थी। जो भी सुना, जो भी बड़ों ने कहा, सत्वचन महाराज हाँ होगा, अब कैसे हो सकता।
तो विष्णु ने बैठ करके क्या शास्त्रों का सार बताया? अगर विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला तो क्या विष्णु ने बैठ के बताया शास्त्रों का सार? नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया। किसने? शिव बाबा ने। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा के द्वारा, जिसके द्वारा समझाते वो फिर पालना भी करते हैं। वही ब्रह्मा फिर विष्णु बनता और सतयुग में पालना करता। अब देखो ये सारे राज बाबा ने हम बच्चों को बताए, तब समझ में आता। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है, इसलिए उन्होंने दिखा दिया कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। तो अभी हम बच्चे कितने ज्ञानी बन गए। तो बाबा कहते वो फिर पालना करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्राह्मण वर्ण है ऊंचे ते ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण। तुम अभी ईश्वर की संतान, इसीलिए हम ब्राह्मण ऊंचे, क्योंकि डायरेक्ट हम ईश्वरीय संतान बने। ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। कितनी बड़ी जवाबदारी और कितनी अच्छी जवाबदारी। बाबा कहते जो मैं यज्ञ रचता हूं उसके रक्षक तुम बनते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। नाम क्या रखा है बाबा ने यज्ञ का? सब अच्छी तरह पूरा नाम पक्का करो। कोई आधा आधा बोलते हैं। अपना नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, या गीता ज्ञान यज्ञ भी कह सकते। तो पूरा नाम याद करो, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। पक्का हुआ? राजाई प्राप्त कराने के लिए बाबा ने ये यज्ञ रचा। वह यज्ञ किसके लिए रचते हैं? हाँ, मिट्टी का शिव बनाएंगे, शालिग्राम बनाएंगे, उनकी उत्पत्ति करते हैं, पालना करते, फिर खलास, फिर तोड़ देते हैं। अच्छा, देवताओं की मूर्तियों में भी ऐसे करते, जैसे अभी गणपति का हुआ। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं ना, वैसे करते। अभी बाप के लिए कहते हैं स्थापना, पालना, फिर विनाश कराते। तो पहले स्थापना। अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे। देखो कितनी वंडरफुल पढ़ाई। बैठे मृत्यु लोक में पढ़ रहे, किसके लिए? अमर लोक के लिए। ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा आते हैं अमर लोक के स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? एक पार्वती क्या करेगी? अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती दे दी। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते हैं, जबकि उनको तो सूक्ष्म वतन में दिखाया। अब तुमको समझाया है कि जगत अम्बा और जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते, भविष्य में जाके लक्ष्मी नारायण बनते। फिर लक्ष्मी नारायण 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते। कितने रहस्य बाबा बता रहे। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी। देखो ये भी गहरा राज है। जब मम्मा जगदम्बा है संगम युग पर, तब वो है पुरुषार्थी, और फिर जब वो लक्ष्मी बनती है तो वो है प्रारब्ध, फल है उसका। अच्छा, महिमा ज्यादा किसकी? दोनों में से महिमा ज्यादा किसकी? जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है, क्योंकि माँ है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लक्ष्मी से तो धन मांगते हैं, मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली ऐसे बोलते हैं ना, काली कलकत्ते वाली मशहूर है।
काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया? काली माता बताई, काला पिता नहीं। वास्तव में जगदम्बा देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनते राज राजेश्वरी। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। ये सब टाइटल याद रखो। अभी हमें ज्ञान ज्ञानेश्वरी, भविष्य में बनेंगे राज राजेश्वरी। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अमरनाथ सत्यनारायण की कथा बाबा सुनाते, सेकंड में नरसिंह नारायण बनते। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तिजरी की कथा। अब तुम बच्चों के ना कपाट खुल गए ना कपाट। विशाल बुद्धि, दुरानदेशी बुद्धि। और ये भी बताया बाबा ने, काम महाशत्रु है। कहते ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना तो असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा, उतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सस्ता सौदा हुआ ना, एक जन्म पवित्र, 21 जन्म की प्रारब्ध। व्यापारी लोग इस बात को ना अच्छा उठाएंगे, क्योंकि सौदा करते ना व्यापारी लोग, तो ये सौदा की पॉइंट उनको बताओ, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माऊ निकालते। सुबह सुबह क्या करते? थोड़ा धर्माऊ निकालते, कोई पैसा, कोई अनाज, ऐसे धर्माऊ निकालते। बाबा कहते ये सौदा तो कोई विरला करे। बाबा बहुत बड़ा व्यापारी मर्चेंट है। कितना सस्ता सौदा, कितना सस्ता व्यापार। फिर भी कई है जो सौदा करके भी फिर पारगति दे देते। ये भी ड्रामा। ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था वो 84 जन्मों के बाद पुजारी बना। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजा ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बनते, ब्राह्मण से फरिश्ता बनते। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान माना दिन आता है। तिथि तारीख तो है नहीं ना कि शिव बाबा कब आया, वो किसको पता नहीं चलता। तिथि तारीख उसकी नहीं, कब आया। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते। शिव जयंती का पूरा तो किसको मालूम ही नहीं। मनाते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, व्रत रखते, उपवास रखते, मालूम कुछ भी नहीं है डिटेल। हम बच्चे जानते जब बाबा ने बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस कल्याणकारी युग में एक बाबा से सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है, जो हम रोज सुनते हैं। बाकी जो कुछ सुना उसे भूल जाओ, उसको भूल जाना है। दूसरा, सतयुगी बादशाही लेने के लिए एक जन्म पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। ये गीत सदा याद रखो। देखो गीत फिर बाबा ने वरदान में भी बताया, कौन सा? पाना था वो पा लिया, अब पाने को बाकी क्या रहा। पार ब्रह्म में परमेश्वर रहने वाला, उसको ही पा लिया हमने।
खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हूं ये अधिकार का बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वो नौकर के समान मेहनत नहीं करते, अधिकारी है। पा रहा हूं नहीं, पा लिया। परमेश्वर को पा लिया, प्रभु को पा लिया, बाबा को पा लिया तो बालक स्व मालिक बन गए। स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म भोग देखो सब के सामने आता है, क्योंकि अंतिम जन्म है, हिसाब किताब अभी चुकतू करना है ना। तो बाबा कहते बच्चे जितना हो सके योग बल से चुकतू करो, उतना दुख दर्द भी कम होगा। तो योग को बढ़ाना है और कर्म भोग के ऊपर उसकी विजय प्राप्त करनी है। ओम शांति। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्कान